एक दफा सलावत बुलंद आवाज से पढ़िएगा। दुनिया के जुल्म सहता हूँ, बंदगी में अली की रहता हूँ। क्या बात है, ये हाथ सलामत रहेंगे। दुनिया के जुल्म सहता हूँ, बंदगी में अली की रहता हूँ। तुम तशाहुद की बात करते हो, मैं अली को नमाज कहता हूँ। वलाए आले मोहम्मद पे गर नहीं कायम, तो फिर किस लिए सजूदो क़याम करते हो। बगैर हुब्बे अली तुम नमाज पढ़ते हो, हलाल चीज को भी हराम करते हो। दोनों हाथ बुलंद कर, एक दफा बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। तारील कसाइद शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत कामरान अब्बास बिगे ऑफ लाहौर। जितनी जल्दी से आए हुसैन ने हमें सजना सीखो, वो दिन कदम थोड़ा थोड़ा करीब हुए। मुझे यकीन है कि मालिक दरबार अमीर सारी जाएगा, तो जिस जिक्र से बैठे हो वाहिद जिक्र जितने 14 तशरीफ फरमाए, क्योंकि ज़ाकिरीन पर ने 14 तशरीफ फरमाए, फकीर को सुने रोज जितने 72 भी हुए। थोड़ा बुजुर्ग है जिन्होंने जवान थोड़ा गया था कि पिछले दिन जो लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ हुए नूर तौहीद अल्लामा नबी मुजीबुल हसन सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फी हादिहि सलात व फी दुस्सलाम वलीम व हाफिज़ुम व कायम व नसर दलील व मुनता जिसका नाम मर्ज़ का हम उनके आऊद बिहा तौहीला या मोहम्मद व आल मोहम्मद रब्बि सल्लल्लाहु अलैहि व आलि मोहम्मद या कामिल अल मोहम्मद अदरिकनी या कामिल अल मोहम्मद बिस्मिल्लाह या कामिल अल मोहम्मद या कामिल अल मोहम्मद बेके सय्यदुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जिस बंदे ने यकीन है रहमतुल्लाह आमीन दीन बनाए में सकता, जितनी मार्फत हुई है, जितना अपने अकीदे की परवरिश वास्ते रिज़्क़ मिली है, और जितना अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद अता हुई है, उस बात से जुबान तो जिसमें तौहीद मिली है, और खालिद अमीन चाहे कि बस अल्लाह पढ़ मेरे राज़ी हो। नारे तकबीर, इंतहाई शुक्रिया, नारे रिसालत। अपनी ज़ुबान की पाकीज़गी दे वास्ते, अपनी इज्जत वास्ते ऊंचा बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऐलान जदीद याद रखने, सरकार के फरमान याद रखने, सुन्नत नबवी पे अमल करके हाथ बुलंद करके हाली बोलो हैदरी यारी मेरे मुमिन बादशाह अल्लाह के नाम बादशाह हुसैन का जिक्र। जितने कदम तमाम मुमिन को क्या है जीनत व जुला पड़े अकीदत के मुताबिक हम बेहतरीन नजर आता है। बाकी नाम ताहिबा में कदर जज्बा वाले मतलब गुलाम हुसैन, ये हुसैन के गुलाम हैं, यकीनन अपनी गुलामत हुसैन का करम ही इतना होता है, क्योंकि मैं आज तक जितने हुसैन के गुलाम देखे हैं वो सारे अल्लाह से गुलाम थे। कबूल इज्जत तौफीक हासिल मालिक बड़े पसंद वो घर पसंद और लोग जिन्हें ज़बान को दिलाया कि नहीं तो जिक्र पसंद है। हाल ही में मालिक से जितनी डिग्री आपने आखिर मालिक पर इतनी जल्दी दुआ करो सारे लोगों की दुआ मालिक से बारिश करने में मैं मतलब सुनना पड़ता है।
दौड़ दे हुसैन अपने बाबू मोहम्मद के रूह वास्ते थोड़े वजूद च जितनी ताकत है सलात कुछ ही और सही सर इतने इतने कदीम मदद खान जिन्हें नौकरी देंगे थोड़े सामने सबक सुना रहे बच्चे मुंतकिल हो गए हकीकी दुनिया में असली दुनिया में मौजूद मालूम से दुनिया बनना चाहिए जितनी मैं नौकरी दे बैठा ना वो मेरा अपना एक जाती तजर्बा है कि अली हर बंदे वास्ते है ही नहीं किसी और की गलती कर रहा मेरे किसी और की गलती कर रहा दो कैमरे ने कई बंदे मोबाइल से सेव होने की वीडियो चलो अच्छा लगा तो सबूत तो नहीं शायद अच्छी है पहले लोग लब दिन आए के और थोड़ा थोड़ा सबूत हम हाथ में पढ़ा लेंगे कर दी को सबूत कर देता किसी और बंदे वास्ते गल नहीं कर रहे ना किसी ना किसी फिर के वास्ते सिर्फ जिन्हें अपने आप समझ रहे कि असी शिया या काले कपड़े पहन रहे हैरान जब मैं अली का नाम लेता हूं तो मुझे गाली नहीं मिलती ऐसा सर महसूस हो रहा है कि बाकी उन्होंने मेरे सीट चले जाएगी हज मैं गल कर रहा है मैं चुप तो नहीं चेहरे में अच्छा एक बुजुर्ग ने मैंने बड़ा उन्होंने चेहरे की रौनक करी और अली के नाम है दो ही अली के नाम में बेसाख्त चेहरे की रौनक आ जाए समझ जाओ बोलने से बची थोड़ी आवाज बोलने सामने और सामने को मालिक खोल मेरे से नहीं था तो नहीं पड़ा तो अपनी मेरे ने इस बात दी आवाज बहुत ही इसको बोली तो मैं क्या ही हूं इतने कम से कम 6 दिन जैसे बैठे जिन्होंने मालिक है आज मेरे बहुत ही क्या बात है उन्होंने मेरी से तरस की मालिक इन्होंने दी इज्जत बेइज्जत से ज्यादा कर आवाज सारे नु आ रही जी शुक्रिया बहुत ज्यादा ठीक है जी लोग मैं थोड़ा इंतजार कर रहे थे कि तुसी आ जाओ तो तुसी आ गए मालिक पाक थोड़ा साए सामने रखे और पुत्र की खुशी में को एक कई ऐसे अज़ादार ऐसे तशरीफ फरमाने जिन्होंने यानी घर बने ने रजी साहब हो गए गुलाम सिंह साहब हो गए वारिस जी फौज हो गए ये मेरे कई ऐसे बुजुर्ग ने ना किसी तरह नहीं आता लेकिन मैंने पता कि मेरे घर में भाजन बैठे ने थोड़ी इंसान भी थोड़े तो माहौल पढ़ते रहे कई भाजन आए ने हर जगह पे अली वाले जिथे जिथे मिलता है एक दूसरे की ज़ियारत कर देता है उसका रिज़्क़ ही बढ़ता जाता है इज्जत ही बढ़ती जाती है मैं किताबी गल नहीं कर रहा मैं अपने अंदर दी अकीदे की अपनी गल सर मैंने यह महसूस होता है कि मैं थोड़ी चेहरे ज़ियारत करना मैंने लगता मेरी इज्जत ही बढ़ गई है मेरा रिज़्क़ मिल गया इतनी देर की थोड़ी खिदमत से नौकरी पेश करता आ रहे हैं हर बंदे दोनों गदीर सुनाइए कि रहमतुल आलमीन ने गिरावट बाजू बुलंद किया आखिर मन तुम तो मौला हो फाजा अली मौला इस तो अगे उन्हें कोई गल नहीं की लोग इस गलते मैं इतनी देर की नौकरी थोड़ी खिदमत पेश की जी मैं नस्ल कर की गल करा तो फिर शायद मेरे को बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो तुम दान दे सको तो तुसी थक गए तो थोड़ी अपनी मर्जी है इतने ढेर बंदे ने एक जुमला रिवायती अंदाज में जिन्होंने नारे तकबीर उस रिवायती अंदाज में मैं गल पढ़ना था अल्लाह पढ़ जो किसी ने नहीं लिखा उन्हें बेशक कहने कई से भी नहीं हिला रहे देखे थे इन्हें किसी पीछे देखा हुआ 10 दिन हम सुनो देखे थे एक लफ्ज कहते नहीं देखा मानिया तुम सरकार द्वारा में एक बार आख्या अल्लाह है क्या कहते हैं जिसकी जुबान पे इतना यकीन है कि उसकी जुबान पे कहने किसी बगैर बिठा अल्लाह मान ले सही बोल चुकी हर बंदी की निराश की बात नहीं है पहले मेरे रेस का अपना उदाहरण है ना से सही हम नसीब बात जितनी ज्यादा बोली नहीं ज्यादा लेकिन आ ही है अल्लाह देखे नहीं दुनिया रसूलुल्लाह की जुबान
जन्नत है, कोई जन्नत से बैठे बड़े सामने जन्नत है। देखिए मनिया क्यों? शुक्रिया। वो साड़ी मैं जो बड़ों को सीखे वो पुराना कोशिश कर रहे हैं। फरिश्ते हैं जिन्होंने सिर नहीं हिलाया तो अड़ना नहीं है नहीं। शुक्रिया सर। जेल बिल्कुल सीरियस करते हैं उन्होंने भी हो जेल बोलने में उन्होंने भी हो जेल सिर पे हिलाते नहीं चाहते जी मोबाइल में मोहम्मद को करना भी हो मिलना भी हो देखेंगे बोलो तो सही देखेंगे बंदा अपनी जिंदगी की कोई फैसला लेकर वो ऐसे लोग कहते हैं सादात नसीब फरमाए अली सदी और करके आखिरी मातमी तक एक बंदा दे दे एक बंदा हो जाए एक बंदा अपने नौकर को उसमें आके शराब दे दे मेरी नौकरी पूरी हो जाती बड़े सामने मारे अल्लाह देखे नहीं मैंने रसूल दीवान को जन्नत देखे नहीं मैंने रसूल दीवान को तो इसलिए दो साल मनाने देखे नहीं मैंने रसूल दीवान को हैरत होनी मैं उस बंदे थे हैरान होना मैं उस शख्स से जिन्हें अपनी मां दे आंखों थे किसी बंदे को अपना प्यो मानना गया नहीं ले गए वाजिब नहीं बनता अगर सुना क्या नहीं वाजिब है इस गल की तारीफ भी हर बंदा नहीं कर सकता आवाज नहीं कैसे जुड़े थे भाई इससे जुड़े थे कई से किस जुड़े थे किस लाइन के मैं बेकर ने अपनी दाल कितनी देर दाल दे रहे कर रहे कई जगह बार बार सुनो कुरान में पढ़ना है ना तुम्हें दो चीजें छोड़ दिया कुरान रहे इतने कुरान हक है और हक नहीं दे पीछे है पीछे नाल नहीं होता है पीछे नहीं होता है तो साल को आप फरमाया सी अव्वल मा खलक अल्लाह हुई खालिक सबसे पहले मोहम्मद नूर से कीता आगे मोमिन नहीं मान तो बात नहीं दे बादशाह रहमत अल्लाह ने फरमाया कि अना व अलियन मिन नूरिन वाहिद मेरा मेरे बिराद का नूर अगर वजहुल्लाह की विलायत का ऐलान था अगर वजहुल्लाह की विलायत का ऐलान था हिजाब अल्लाह का होना लाजमी है कब्र हुसैन की निस्बत की कसम खा के मैं हुसैन की निस्बत की कसम खा के आए हैं हमारी तुम श्रावण रखी मैं गल पढ़े असर पढ़े थे मैं नहीं पता मैं हर बंदा उस म्याद गा देगा मुल्तान में पटियाली पास में मुहर्रम पढ़े कभी नहीं ऐसा उसे मुहर्रम पढ़े उन्होंने और अलग हाथ रखा के उसे सादात ने उन्होंने कही कि हम इमाम हुसैन बात से निस्बत आ साल में कम से कम 5 साल तक उन्होंने सुनिए ऐसा मेरा दिल है कि उन्होंने 5 साल पढ़ा मैं उन अपने मुजाहिद में पढ़ना देखने के लिए महसूस करता है कबूल कर दो रास्ते हिजाब अल्लाह लोग में अच्छा बोलने लगा जी अगर वजहुल्लाह की विलायत का ऐलान था तो हिजाब अल्लाह का होना लाजमी एक खैमा खदीर में नस्ब हुआ जनाब हिजाब अल्लाह का फिर फिजा पाक सलात और मुशब भी क्या पढ़ा खदीर चना इतना जरूरी है जिन बीबी ने गल की थी ना वो तो नजम सुनाने लगा सुना खदीर लगा सुना हिजाब अल्लाह की जुबान में इस बात को समय रहेगा जुबान से होएगा आप चुपेंगे आपको देखा कि नहीं बच्चे चुपेंगे उसी बोलो तो देख करके बड़ा समय बोला तो हमें भी बोलना चाहिए बड़े सिखाने में छोटे ठीक है बेटा आपने बोलना है स्पीकर पर कितने तक हम जिसमें बोलो तो जिस बंदे ने काले कपड़े पाए हो ना मजलिस चाहे कि यार ना तो बोलेंगे उस 2 बार चेकिंग करेगा करो क्यों नहीं बोल रहे परेशान क्यों इस वास्ते और पास ना जाओ बीच में मार काफिरों पे जो वहादत की तलवार है काफिरों पे जो वहादत की तलवार है मुझे ना ख्याल पड़े इस ख्याल का मुंह देखने के पता कितना जरिया काफिरों पे जो वहादत की
बड़े हंसते गए इनकी तरफ से साल करबला खानदान का हुआ है इसलिए खून की वादी में आई हूँ मैं, इसलिए खून की वादी में आई हूँ मैं। मेरी चादर अली की मददगार है। आवाज़ मदद के लिए पूछेंगे आगे क्या है चलो जब जानों को के साथ कुछ हो गया तो ऐसे घूम गया होगी विश्वास मैं नौकर हूँ मालिक तो साहब साहब के बहुत शुक्रिया। इसलिए खून की वादी में आई हूँ मैं, मेरी चादर अली की मददगार है। काफिरों पे जो वहादत की तलवार है। जिंदाबाद हो बीवी सैयदा हिजाब ने गल की थी जनाब फिजा परेशान हो गई चादर अली की मुश्किल कुशा की अंदर तिब्बी राम ने सुनिया कर मसी जनाब हिजाब अलैहिस्सलाम तो पर्दा हटाया किस बंदे को खैरात मिले हर बंदा जितना में आओगे उन उतनी खैरात मिली अली करो ये देख रहा तुम निशानियां खुम पे ज़हरा का आपकी बात आ रही है मुझे यहाँ हर की दाद देता था मैं मौला से सजदा करके से मांग रहा हूँ कि मौला मुझसे वो हकीकत करवाए जो आपके मामलों को पता लगनी चाहिए और बादशाह नारायण ने कसम मौत को लगता है इस रास्ते नहीं कि हमने सुना है खबर में आते हैं अली बस मौत की खुशी में जी जा रही है। मैं हर मजलिस अपनी आखिरी समझ के पढ़ रहा कितने बंदे खैरात दे सकते कितने बुरे इतने पढ़ो कौन नमाज़ तेरा कर भाई अजरी बाल आया खुम पे ज़हरा का बहाना वफा हो गया मेरा शौहर मिला खुदा हो गया जिसकी चौखट से आज़ान जारी हुई उस अली का तशाहुद पे इकरार है। लोगों को खत्म कुरान का सवाल जवाब मिलना और जब चुप रहे अली के जिक्र से बोलना बात नहीं समझे और नहीं घरों की लाना अंदर जो अल्लाह ने हिदायत दे दिशान दे शेख और याद बारे जनाब सैयदा हिजाब वाले के बीच फिदा पाक सलाम अलैहि हाथ के बीवी रहमतुल्लाह अलैहि सरकार वाले में जिसने जिहाद निकाय का ऐलान किया है अली ने कितना खूबसूरत तोहफा देता है कि दीन मुकम्मल हो गया। बीवी रहमतुल्लाह अलैहि ने सही बात सुन ली कमालियों लोगों बाद में रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर तोहफा दिया उसी को तोहफा दिया जब बंदा ज़मीन में जाकर ना जिंदा है वो वास्ते क्या कह रहे हैं नबी सिर ने कहते हैं कि सकने का आज शाम जब अली ने मिला तो बदन दे दिया मैंने
ने सारे बात फिर किसी और कामल ने, इमरान ने, अली ने, ईसा ने इकट्ठे फिर मिले। तो मुझे क्या है ये फरमा रहे जब वली ने मिला तो बदन दे दिया, मैंने तोहफे में फौरन हसन दे दिया। नाम के ना विलायत का ये कारवां, क्योंकि शबीर इसका अलमदार है। शबीर अलमदार शाबाश क्यों नहीं भारत जबान में बोलो। अपनी जिंदगी सिर्फ उस वास्ते मंगी कि मालिक जब तक जिंदगी है जानना एक कथा ही बाकी है। बादशाह की बात पर नौकरी नहीं, मेरा इश्क है अपने इस बात से पढ़ना। चलो माफी दी नादाद ये शेर अपने साथ वास्ते पढ़ा रहमतुल्लाह अलैहि सरकार वालों फिरादा बादू करके हम तुमको मौला हो फाद अली मौला के वापस है। बीबी सईदा हिजाब लगा दे आपकी बात, बीबी सईदा हिजाब लगा दे खैमे दे करके रहमतुल्लाह अलैहि आयत यही पढ़ी, खैमे दे करके आयत यही पढ़ी। लेकिन मुझे आपके लहजे में परेशानी महसूस हुई, हुआ क्या जनाब सदर का बेटा जानते नहीं इनके अंदर क्या है, इनके सामने अली की विलायत ये क्या बाबा परेशान ना हो खैर काम उनकी है नहीं करता तो कभी रहेंगे याद नहीं तो बोलेंगे शेर पर लगाओगे ऐसे जी अपनी नस्ल में जानिए अली रसूल के से जन से पढ़ा भी देखे माया बाबा परेशान ना हो। डर मुनाफिक की आंखों में भर दूंगी मैं इस विलायत को पास कर दूंगी मैं। अली बंदा नहीं चाहिए अली वाला किसी परेशानी नहीं जो कह नहीं सकते सी, लेकिन जरूरी भी नहीं कि परेशानी हो तो चुप हो। अली के नाम बड़े बड़े चुप करा देंगे। चलो अगली दिन थोड़े दोबारा पढ़ना मैं थोड़ी दाद लेकर पूरा ना बंद करा दें बार का मेरे से मरे भी होए बंदा हो अली वाला मैंने जब तक तो तुम दाद मैं आ दिन देनी मैं थोड़ी जान नहीं छड़ी शेर मुकम्मल कर लेगा। डर मुनाफिक की आंखों में भर दूंगी मैं इस विलायत को पास कर दूंगी मैं। जो मुसल्ले पे जो मुसल्ले पे जो मुसल्ले पे आया अली छोड़कर अली छोड़ गए वो नमाजी अलम का गुनहगार है। मेरी बात सुनो बादशाह की विलायत मांगो ना बादशाह चेक करो बादशाह किसी नहीं कर सकता। बंदे ने पता ही नहीं बहुत ही विलायत खुदा की कसम नहीं पता साहब मदरसे दिन साल पढ़े ये कोई आलम अपने आप आलम आकर के विलायत देगा पता तुझे बोलेगा और जितनी जितनी खैरात मालिक अदा कर दें होती होती मैं किसी को फरमाइश करना है। अच्छा
मालिक उतरने की खुशी देखो मैंने कहा तुम बल्कि हर अली मुल्ला पढ़ने वाले मालिक अपने मुसलमान अली वाले की इज्जत करो। चलो आओ अपनी मजबूरी पढ़ लें चुप रहोगे तो कहते फिर शेर को तो जमा हमें पता चला लगता है मैं लेकिन आप पढ़ो तो बल्कि शेर का मरना है। मैं समझता मेरी बात मुकम्मल हो गई। खुदा के घर अली की जात आई आप क्यों रोए अच्छा उन्होंने देखना भी नहीं जिन्होंने देखने से तो मेरे से बड़े जिन्होंने चेहरे के नाम मुस्कुराहट है उन्होंने तो मैं अपने से कि उन्होंने अपनी प्रजाएं करेंगे खुदा के घर अली की जात आप क्यों रोए मोहम्मद की इबादत मुस्कुराई आप क्यों रोए। मेरा फेसबुक पे और जो नहीं चेक करे कोई क्यों कर दिया एक काम ना ओ मैं उनका तो रीज में उनको नहीं आता मुझे नहीं तो कहूँगा आला उनको पता है इसी से फकीर में जो होते कैसा मौके बीबी ने करना झाड़ू तो शेर झाड़ू तो ऐसे करें सही बिस्मिल्लाह अल्फा जरा पता कर लेना हूँ भी जिन्होंने हाथ मोबाइल जो मेरे वीडियो पर बनाते मैं बाहर जाना देखने कामरान अब्बास भी है आगे चेक ने लिखे क्या गई एक गाली है एक काफर है एक मुशरिक है एक नुशहरी है एक कोई और नहीं कह रहा जो अपने आप को कह रहे हैं असी अली लीला पढ़ते हैं वही कह रहे हैं तो मैं उन्होंने इज्जत में गल कर रही हूँ चूंकि अली का फरमान है कि वही किसी की इज्जत करता है जो खुद इज्जतदार हो तो मैं इज्जत नाल पूछ रहा मुकसर जी शबे मेराज का मंज़र सुनाया तो वहाँ पर्दे से बाहर जब वली का हाथ आया तो नबी ने चूम ली रब की कलाई जिस मैं नहीं जानता जो वही क्या जो रसूलुल्लाह में वही गल
थोड़े ऐसे करेंगे गल की लेकिन करने के बाद समझ आप भी करो ना दाद मैं बदले ले ली दाद और मैं दाद तो राजदान के मेरे दाद ये मेरे जगत को रोल वो खान दाद जिन्नी नहीं हो अजर भी खुशी से जो ना नहीं से बड़े बड़े बन रहे हैं जा चर्चे और रहमतुल्लाह जो हुक्म आया उस हुक्म का सरकार अली अमीर मोमिनीन मिंबर पर नसीहत फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा मेरे बादशाह की था एक बंदा बैठा है सवाल मुझे क्या है खुतबा पढ़ रहा है फिर अच्छे थोड़े नौकर को लिखे तो पढ़ने का साइज पेश करते हैं आओ नमाज पढ़ो सुभान बादशाह से कोई सवाल नहीं पूछे जो बादशाह से गल गल सारी सारी आ रही अली फरमाने जब अल्लाह अली से है ज़ाहिर 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 फिर सजदे किसे दिखलाओगे अल्लाह अली से है ज़ाहिर जब अल्लाह अच्छा जरा बोलते हैं अली के नाम को बोलते हैं उसका पढ़ते ही उस बोले से है कोई भी बहुत सारा है मेरे मुशाकिल उन कुछ भी बोला गल करिए ऐसे करना जो रहमतुल्लाह ने फरमाया अली जैसे बोलने बात समझ जाए सिक्कर अली मौलाना और जो बंदे मुसलमान ने कुछ बोल दिए मालिक जुबान कभी किसी चीज में लेके जा और जो बैठे हैं आप सियाने जरूर किन्नी को दिल दुआ देगा होगा गल कोई सूरज शेर पर करें जब अल्लाह अली से है ज़ाहिर जब अल्लाह अली से है ज़ाहिर फिर सजदे किसे दिखलाओगे मर जाओगे जब इब्ने आदम मर जाओगे जब इब्ने आदम मेरे पास लौट के आओगे जब अल्लाह अली अल्लाह से है ज़ाहिर जब अल्लाह अली अल्लाह से है
है दो और पढ़ रहे हैं 19 पर इंशाल्लाह बशर्त जिंदगी बाकी में अजीज भाई इंशाल्लाह 23 पर इंशाल्लाह जिक्र करना चाहती हमारे साथ को 4 बजे ये हसन तेरी अली शाह जी को ये ओ घर में ये दावत नाम दे मैं अपनी आगे नहीं आना ना कोई प्रॉब्लम हो जाए मैं आ घर वाले तो ना बेइज्जती को करना लोग करना मैं छड़ लगा सी लेकिन इसी चीज हो सकता पाकिस्तान से 5,000 और चल रहा है यूके आज भी खुदा तो प्रॉब्लम नहीं है खतरा लगी हो शेर बड़ा सिर से कितने बंदे शराब दे सकते हैं मेरा जब जिसके जब तक हर बंदा नहीं सही दाद देगा मैं आज लेना नहीं है मैं भी बोलना पड़ा जिम्मे कोई बात छट नहीं रहता सरकार गल बड़ी सही नहीं है लेकिन कब तक बंदों को परेशान करके रख दिया ये जिन्हें दाद दी थी उन्होंने वहां से गल कर लिया सही दाद जो सरकार बादशाह दी मैं नसब का याली बादशाह थोड़ी विलायत का सदका अपने वक्त बादशाह दी बार का दुआ मांग रहे इमाम आदि सरकार अपनी जद दी अजमत का सदका जेरा बंदा थोड़े जद अली दे जिक्र च बोलना इबादत समझदा है रसूल दे फरमान के मुताबिक मालिक ओनू ऐसे साल खानदान दे नाम करबला ले जाए जेड़ा चुप रह रहा है ओदे से दुआ मेरी दिलों शक्ल तो नजर आई जाएगी इतना काफी होगा समझदार के लिए फिंगर काफी है यानी इशारा आगे ना शेर तो ये पढ़े इथे पढ़ लो इथे ना पढ़ो इथे पढ़ना है इथे नहीं पढ़ना इथे वाजिब है इथे नहीं मुस्तहब है ओ अल्लाह तेरे दिमाग को जाले लाए जो क्यों है कि विलायत जरूरी नहीं उसकी कोई इबादत भी पूरी
मजहब समझते हैं ऐसी निस्बत पसंद करते हैं निस्बत पसंद करते हैं तो मैं ऐसी निस्बत पसंद करते हैं तवज्जो करनी है सदा पसंद करते हैं उन निस्बत को मानना मां की निस्बत करते हैं वो निस्बत मानना मदद करते हैं वो दिन मानना निस्बत करते हैं निस्बत है अगर जी तो निस्बत होवे वो दिन इज्जत करना फिर मैं क्यों करूं जुम्मन में हल करना समझा आजकल जो बंद नहीं तुम सब एक साल पहले मतलब वो अगले साल से ये लोग एक साल ऑपरेशन तो बाबा साला मोहम्मद पोतरा रह गए साला दादा पिंड दे अंदर लगा सी ते जिन्हें आई काम विच होवे सही मेमोरी आई कि शेर बड़ा मार करना चाह रहे लेकिन जो
कसीदा एक और पढ़ा मैं संसद के बात थोड़ी तेज कर रहा हूं उस्ताद दादा करीम सैयद उस्ताद शब्द मुस्लिम गांधी साहब जी से सलामती वास्ते बाबा से बोले सलाम मेरे बुजुर्ग उस्ताद मालिक के बस उन्होंने खाने बाबी ना जाते तो चलो कोई शेर पैदा सही को कीता तवर साहब दुआ दिल लेकिन चलो एक जुमला मेरे बुजुर्ग ने कीता नाना संगीत साहब वो पढ़ने वाले सीधा मुझे सीधा बहुत प्यारा वो बाहर कहते हैं तो मुझे तुझे कहो गौर करना कई बंदे सुनते हैं मन नहीं जाने नहीं पर फिर भी छानना नहीं हां मेरे मौलाद डरते मेरे मौलाद डरते मेरे मौलाद डरते मेरे मौलाद डरते तू नहीं जाते आगे सारे कटे धर के
अर्ज है। जिन्हें दी अखा कबूल कर सकते गल सुनी दो जमाने दरमियान फर्क बनता है। दो जमाने कितना फर्क है? अगर गजल दी सुनो तो जोहर सुनो नास्ते तो हम दोपहर आ जाए इतने मेरे चुप करके खड़े में पढ़िया आया कबर दी जागीर दे विच ठीक है सज्जाद रहाए तेरे के कुर्म दे के उठ वेख मैं जूझनी घिरना आया तेरे माला वाली मां तो रब दी ते मेरे के ले अकबर बस सजदा पर इतना सुन तेरी मां जुड़ी खा गई है बाजार दी जस सजदा वो मोहम्मद बैठी उठ आला मोहम्मद को ठीक है कमजोर है मैं तो कितने क्या बाबू जी तुसी क्यों लिखा जाता हर बार मुझे समझ नहीं इब्न साहब आपने आज तक पढ़ा बंदे से नहीं ये मेरे पेड़ बैठे हमारे पास से दो लोगों के दरमियान में कितना वक्त होता है इतने कई खड़े नमाज आई है कई नमाज शुरू करके कई अक्सर से बात पढ़ लगे कई थक के चले जाते हैं यार बात करो के बाहर हो एक अजान बंदा मदीना में लोग सुनदा कदी सजदा पे जाता कदी पापा पे जाता तो जब मैं करता रहा पंद्रह साल एक अजान मैं करी अभी बनाना है क्या क्या जो जो बात से सलाह दे मुझे कोई करना शाम में कोई जाता एक जो लगा दे थोड़ी बात रास्ता पड़ रहा जिधर मैंने पता अलग में चला मैं सारा सुन गया चुपचाप रास्ता से सही सही लग गया मैंने नहीं तुझे समझा दो तुझे आए कैसे कुछ ना तुझे मैं क्या बड़ा सामने तो सही चलने दी है तुझे शिक्षा ना सही चलने दी तुमने क्या कैसे पढ़े हमारे ने अपनी भाषा है क्या मिन्नत करना साहब मंजर न मुकाओ यार बस दे जुमला क्या है शाम में कभी दादा जीनत वजहुल्लाह अली इस्तामा दी ज़ैनब तू भी आके अब्बास दे एक टुकड़े में बाहर कर दी मैं पढ़ लिया हज़रत सुना है एक टुकड़े में बाहर कर दी और जो जवाब आलिया और मेरी सैन बिना सैन सही सही जो बड़ा कदर सही सही मार बैठे मैं हो सके कि मैं तो समझा नहीं सकेगा मैं ये नहीं कहूंगा कि तुझे कुछ ना समझ में गिरेगा अल्लाह जी कितना रो हाथ जोड़ के माफी मांग के पड़े टुकड़े जो आलिया अब्बास दे आलिया हुसैन के टुकड़े में मारा दो ना बीबी अली के दिल अब्बास क्या करा हुसैन मार होया हिस्से से तकसीम होया अब्बास फिर भी तेरे रोड घेर है अब्बास को मानने हुए मेरी मां है अल्लाह तो मैं मां के लिए जब मैं पुत्र का बाज जो को बना रहे हैं तब तक बना नहीं रहे जिंदगी खत्म एक बात और बड़ा नहीं एक और बोलना सुनो बस ये मैं जिंदगी में नहीं सीखा करता जितनी मां तो सही है अली साहब नजर मत कर बोल इस तरह की खुशी से मार दी हुई दवाई चाहे उसने कोई मतलब जिंदगी गुलाम जो विचार जिस बात की सही सही करने के लिए मंगल जिस मां का तरफ से ही वो जब तक जिंदा है ना दी गई जब जिंदा रहिए
सो वाहिद कायनात च अली असद फरमाए जे जाने भी नहीं है काफला वापस ले एक बंदा वाले की देख के मन पसंद आंसू आपने सोने आंसू लेकिन चिट्ठी को मार के वो एक गंदा आ जाए तेरी हिजाब रहमान से ले जाए हुसैन साहब का मजबूत काफला कोई लोग जी को खुद करते हो मेरे बड़ा जो कोई ये नहीं मानने लगा और समाज में नहीं कैसे कैसे देखिए धीरे धीरे तो बोल रहे हैं चल मैं मेरी गवाही तो हो जैसी मैं किसी आस्ते नहीं कोई बाहर नहीं हुए आए मैं जैसे कि मैं नहीं आकर जितनी मोहब्बत है उतना के लिए कॉलेज नसीब छोड़ जैसे काफले से दूर लगे एक मुजावरा है दूर आवाज देख कर मुसाफिर हो गया ठहर जा ए जान आम जाना समझ इस जान से सैयदा का खून मिल गया इस नगरी दो बादशाह बड़ा किसी को कुछ नहीं आता अरे क्या बात है छोटे ने हुक्म चलते हैं आका सजाद देख के क्या नाम है थोड़े बादशाह का अदन न उठे सिर झुकाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के था अब्बास बड़ा सौखा पढ़े मैं रातों में सुने तो खून बदे ऐसा मुद्दे के बाद चर्चे का है भी से ना सुने ना तो सिर जाके देने एक बार वर्ल्ड साहब कितना सोना ना है तो बादशाह का 9 वाली आका सजाद पूछे 9 वाली जाबिर दसे जुमला होना वास्ते जो लाहौर सैंड मुकाम में गुलिस्तान में तीसरे मामूद को 2 शहजादियां झड़ियां साढ़े लाहौर वाले सैंड में लगी आका सजाद के सामने आके निके के हाथ जोड़ के सजाद बोला साडे भैणी वाले मानता नहीं असि ते थोड़े नौकर दिए नहीं मगर देखो तो सही साडे मामे दा नाम कितना सोना पे जे तकलीफ न समझे सो तो वर्ल्ड साहब जब कहला खार पूछो मेरी बात तो मेरे बात चल रहा है जाना लेकिन मैं थोड़े की मेहनत करना थोड़े काफिर में लेके तुम पूजा करना दिल नहीं करता लेकिन फिर मेहनत करना है इजाजत गुजरना है पैदल गुजरना है सवाल ठीक नहीं बोल सकते मौली कितना हौसला होगा मुझे ये सुन रहे एक गल सुनी जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर सज्जाद क्यों हिलाइए मामा ने थले आके भूपिया मैं नहीं हिलाई क्या करें इस नगरी का शाही कानून बोल गए इस नगरी के बाद चलो हुक्म है जिना गुजरे पैदल गुजरे शेखे के भी सज्जाद उठ बिना मैं पैदल दुनिया शाम आने में डूबता जा सिखा ओ मैं शाम में बाजार में पत्थर धनी नहीं है सज्जाद में तुम जैसा बादशाह कौन है सिका सिर करके भूपी में तोड़ वीर अब्बास एक बारी ज़हन च सोचना दरिया दी मोहब्बत दे विच कड़ियां पाइयां होवन इंज नहीं इंज वाला नाल मुंह लुकाया होवे सैयद चेहरे दी रंगत तब्दील हो गई होवे अपनी नस्ल मुका ली होवे भिरा दी बचा ली होवे जो उसमें होवे भिरा दा हुक्म है छने की सजा दी इजाजत दे मैं मुजावर में गल करना भूपी में तुसा आप मान को सेन ऊंची दीवार ना क्या मेरी तरफों सरदार अपने को ओ बदे जामिल पैगाम तेरे शहर दे विच एक कैद में आइए जेदा उमर मसाए उमर मसाए का नाम आया घबरा गया सही में माफ कर दो मेरे माफ कर इमाम ने मगर खाने में मैं पढ़ जाता नहीं कितने नहीं पढ़े इन इमाम के बाद उतर किया था वो मुसाफिर मैं जिंदगी जी पहली यारी मुसाफिर लेके जरा फोन पे घूमा जिथे मेरा करीम में बादशाह जलालियों से रहीम बड़ा है मैं तेरी सिफारिश करना मैं तेरी सेहत वास्ते दुआ मांग सकता मैं तेरी सिफारिश नहीं करे सा तेरी सेहत वास्ते दुआ नहीं करे सा तू भी थे मैंने एक बार अपने बात से सुनता कर मुझे टूटता है आगे बाद मोला गाजी जी कमर पे बैठा है कमर पे बैठ के मत्था मार के ना मोला तेरी सरहद पे काफिला आया है वो के मुल्क की कैद गुजारे हिंद खुले हुए सर मजदूराने रदियों में है कभी अगली गल माफी मांग कोई उम्र बसा बीबी है तेरी क्या
कामरान अब्बास बिये मुमनीन तशरीफ़ रखें। मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है ज़ाकिर अहले बैत बाबा सैयद शफ़क़त मोहसिन काज़मी। काफ़िले 20 सफ़र बामकाम जंड शरीफ से मस्तूरात का काफ़िला जनाब सईदा बीबी रकिया को पुरसा देने के लिए नमाज फजर के फ़ौरन बाद रवाना हो रहा है। ये काफ़िला पैदल जाएगा लाहौर में नमाज फजर के बाद, और तमाम सहूलतें रास्ते में गाड़ियों की खाने पीने की मैसर होंगी। जो मस्तूरात जाना चाहें अपने घर वालों के रेफरेंस से बाबा सैयद सजाद शाह साहब से रब्ता कर लें। कबल इसके कि मैं बाबा जी को मिंबर पे आने की दावत दूँ, तमाम मुमनीन से इल्तमास है कि जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। 4 सफ़र बामकाम कुरान शरीफ में मजलिस अज़ा हो रही है। 10 सफ़र नज़द रेलवे फाटक डिंगा रोड खारियाँ हवेली चौधरी सज्जाद के यहाँ मजलिस अज़ा हो रही है। 11 सफ़र राजड़ ग्राम सराय आलमगीर के साथ है। बरमकान नासिर हुसैन के घर में मजलिस अज़ा हो रही है। 12 सफ़र मोहल्ला रेलवे स्टेशन खारियाँ सिटी मजलिस अज़ा हो रही है। 13 सफ़र हसाम रसूलपुर में मजलिस अज़ा हो रही है। 14 सफ़र इमाम बारगाह अल हुसैनिया कबाड़ी बाज़ार खारियाँ में मजलिस अज़ा हो रही है। 23 सफ़र कराड़ीवाला में मजलिस अज़ा होगी, और 23 सफ़र को भी महल्ला नया आड़ा खारियाँ शहर बरमकान बाबा सैयद ममनून हैदर शाह साहब के यहाँ मजलिस अज़ा होगी।